मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे साथीगण आज इस प्रेस वार्ता हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे आनंद यादव जी और नगर पालिका माननीय सभी हमारे पार्टी सभी नेतागण उपस्थित है। आज प्रेस में आज ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का जो 22 तारीख को प्रस्तावित उनका जो आंदोलन है, आर्थिक नाकेबंदी है, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो गया, ऐसी कौन सी आफत हो गई कि कांग्रेस को ये सब कदम उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी और विष्णु देसाई जी की शासन की सरकार है। वहाँ पे बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और जो एजेंसियां हैं निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आप सबको अवगत है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के श्री चैतन्य बघेल ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ा हो गई है। इसके भी पहले कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। यदि हम बड़ौदा की बात करें तो 10 दिन की घटना, इसमें देवेंद्र यादव एक्ट है, इनकी गिरफ्तारी हुई और जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी है उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना बड़ा फैसला और कदम नहीं उठाया जितना उनके सुपुत्र की गिरफ्तारी पर उठा रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से चैतन्य बघेल जी कांग्रेस के कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं है, किसी पद में भी नहीं है, लेकिन उनके समर्थन में पूरा पार्टी ताकत को झोंक रही है। ये समझ से परे है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की काम जो कर रहे हैं, ये जो प्रस्तावित है उनका, ये मुझको लगता है कि केवल और केवल पुत्र मोह में ही है। और इतिहास इस बात की साक्षी है कि जब उन्होंने भी पुत्र मोह में ऐसा कदम उठाया उसका बहुत जल्दी विनाश हुआ है। और ये जो बोलते हैं कोल ब्लॉक की बात करते हैं, कोल ब्लॉक कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जो झूठ बोलते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में शुरुआती दौर में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उस समय इनकी शुरुआत हुई थी। और भूपेश बघेल जी अपने कार्यकाल में भी कोल ब्लॉक की अनुमति दिए हैं। और इनके कार्यकाल में चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, गोठान की बात करें या तेल घोटाले की बात करें, सभी क्षेत्रों में उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है। और आप सबके सामने है, कई लोग अभी जेल में हैं, कोई बेल में हैं और कोई वेटिंग में है। पीएससी जैसा महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ में किए हैं। कोयले घोटाले में कई लोग अभी अंदर हैं, छूट के बाहर आए, इनकी चली रही अभी कार्रवाई। जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ की कटाई की बात आती थी तो सीधे ये जो है 10 जनपद के दबाव में सीधे तौर पर भूपेश बघेल जी जो है उनके बचाव में आते थे और कहते थे कि कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने वाले अपने घर का बिजली को बंद कर दें, क्योंकि कोल से ही बिजली पैदा होगा। तो वही कहते थे कि जो चाहते हैं कि विरोध करते हैं तो अपनी बिजली बंद कर दें। अब ये सवाल है कि अब जब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर भूपेश बघेल जी अपनी काली को होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अपने घर और राजीव जो भवन है कांग्रेस कमेटी को जो कर रहे हैं
वहाँ पे बिजली को काटना चाहेंगे, बिजली को बंद करना चाहेंगे क्या? और बड़ी बात यह है कि भूपेश बघेल जी ने कोल ब्लॉक जो है अपने समय में अशोक गहलोत को आवंटित किया था। इससे भी पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, उनकी सरकार के समय में सारे नियमों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक जो आवंटन है उसके रास्ता आसान किया था। 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कोयला और पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो जोन घोषित किया गया था। उसे कांग्रेस की सरकार के पर्यावरण मंत्री उस समय जयराम जी रमेश थे, उन्होंने गो एरिया घोषित किया था। 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसनपुर को खोलने का प्रस्ताव दिया था। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी को दो बड़ी खदानें कारेपेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया था। तो मुख्यमंत्री जी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ही कार्यकाल में 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण की स्वीकृति उनको भेजी थी और 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट कारेपेलमा सेक्टर 2 मांड रायगढ़ कोल फील्ड के लिए समझौता भी सबके सामने आया। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भी भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज 2 के लिए भी उन्होंने सिफारिश की। उनकी आवंटन की स्वीकृति उन्होंने ही शुरू की थी। महाकेंजो कोल फील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संलिप्तता को लेकर अब तक अनेकों अखबार के समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार के रहते हुए राजस्थान को कोल माइंस का आवंटन किया था। अब मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए निर्णय जो लिए थे, मनमोहन सिंह के सरकार के समय में जो उन्होंने कोल ब्लॉक के लिए निर्णय लिए थे, क्या इस गलती के लिए कांग्रेस जो है माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल ये घोषणा करेंगे कि अब कांग्रेस कभी भी बिजली का उपयोग नहीं करेगी? क्योंकि स्वयं कह चुके हैं इनके विरोध में कि यदि हम कोल ब्लॉक को अनुमति नहीं देंगे तो क्या आप अपने घर का बिजली बंद करेंगे, काटेंगे? हर अपराधी कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होगी, जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए खड़ी हुई है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बी डी कल्ला ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे और कोल ब्लॉक आवंटन के लिए, जिसे छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने देखा है। तो इस तरह की सारी जो गड़बड़ियाँ हुई है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी सरकार, उनके समय का है और आज इनके पास न नीति है, न रीति है, न काम करने का उनका कुछ लक्ष्य है। केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के बीच अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद ईडी ने शराब घोटाले के मामले में जो कार्रवाई की, उसमें सिर्फ 4 चुनिंदा अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई हुई है। बाकी 33 अधिकारी अभी तक बाहर हैं। उन पर कब तक कार्रवाई होगी? देखिए, ईडी हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है। लगातार ईडी की कार्रवाई आप देख रहे हैं। जो दोषी लोग हैं वो कहीं बचेंगे नहीं। दोषी व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। विष्णु देसाई की सरकार है, आप देख रहे हैं। चाहे शराब घोटाले की बात करें, चाहे पीएससी की बात करें, घोटाले हुए हैं, परत दर परत सब खुल रहे हैं, उनकी कार्रवाई